हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी की कंप्लीट स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मिसकैरेजेस भी शामिल हैं और इसमें मेनली 3 फेज़ है। तो चलते हैं सबसे पहले फेज़ की तरफ। चलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की स्टोरी है जो मैं अभी आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। दैट्स वाई मैं सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो फेज़ 1 क्या था कि हम उस टाइम गांव में थे और हमने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तीनों ने, मैंने, परवेश ने, परवीन जी ने। उस टाइम के जो हमारी वेट लॉस जर्नी के जो व्लॉग्स हैं वो हमने डाले भी हुए हैं परवेश यादव व्लॉग्स पे, क्योंकि उस टाइम मेरा कोई चैनल नहीं था, हम उसी एक चैनल पे काम करते थे फिर, और हमने वेट लॉस किया भी था। वहाँ का एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे डाला भी था उठा के, और उस वीडियो को अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि हम कैसे हो गए थे तीनों, बिल्कुल पतले पतले से हो गए थे, क्योंकि उस टाइम इतना ओवरवेट भी नहीं हुए थे हम। फिर वो ख़त्म करके हम यहाँ दिल्ली आ गए और पीरियड्स मेरे को काफ़ी टाइम से इरेगुलर थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था PCOS नाम की भी कोई डिजीज़ या कुछ होता है, और वो मुझे भी है। ठीक है, मुझे क्या हुआ, फिर कुछ दिन हम दिल्ली साथ में रहे, फिर मम्मी और परवेश खेतों में किसी काम की वजह से गांव चले गए, और मेरे को लगभग 1 वीक या 10 दिन तक बिल्कुल हल्की स्पॉटिंग होती रही। मेरे को लगा मेरे पीरियड्स ढंग से आते तो है नहीं, और नॉर्मल भी नहीं है, तो उसका ही कुछ होगा। लेकिन जब वो कई दिन तक चलते रहे तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च करके देखी, तो उसमें मैंने एक वीडियो में देखा कि ये प्रेगनेंसी का भी एक साइन होता है। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं घर पे एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। मैंने नेक्स्ट डे टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया, लेकिन उस टाइम उस स्पॉटिंग से ध्यान बिल्कुल हट गया, सिर्फ वो एक खुशी की तरफ ध्यान चला गया, और मैंने फटाक से सुबह 6:30 बजे मम्मी के पास फ़ोन कर दिया बताने के लिए। मम्मी गाँव में थी क्योंकि, और मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मम्मी को बता भी दिया कि मम्मी लेकिन ये बात भी है, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, तुम एक बार डॉक्टर के हो आओ। हम फिर उस दिन अपॉइंटमेंट वगैरह लेके डॉक्टर के चले गए तो वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। वही होता है, जाते ही कोई भी किसी भी उसके लिए जाते हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह या टेस्ट वगैरह ही होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने देख के बताया कि जितना आपका जो टाइम पीरियड आप बता रहे हो, पीरियड मिस का, उसके अकॉर्डिंग जितनी बेबी की ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं है, और ये प्रेगनेंसी रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती, और यही रीज़न है कि आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं। सो इसका पता लगाने के लिए हम सेम अल्ट्रासाउंड 1 वीक बाद करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने मम्मी को बता दिया। फिर मम्मी को भी टेंशन हो रही थी, पूछ रही थी बार बार क्या बताया क्या बताया क्या बताया। मैंने कहा मम्मी ये बात है, 1 वीक बाद दोबारा होता है। फिर मम्मी को ये हो गया कि अकेली नहीं छोड़नी और मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मम्मी जो काम हुआ था उतना करके, और नेक्स्ट डे ही मम्मी और परवेश यहाँ दिल्ली आने लग रहे थे, और अगले दिन ही बोला तो डॉक्टर ने 1 वीक बाद का था आने को, लेकिन अगले दिन ही मेरा मिसकैरेज हो गया। और मुझे उस चीज़ का उस चीज़ से तो मेरा ध्यान हट गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है। मेरा ध्यान उधर चला गया कि आज मम्मी आ रही है और मैं मम्मी को क्या बताऊंगी। कल इस टाइम पे तो मैंने मम्मी को इतना खुश किया था, आज मैं मम्मी को क्या बताऊंगी। और परवीन जी कहने लगे कोई बात नहीं मम्मी, दुख तो होगा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है, ये वो बहुत समझाया। फिर मम्मी आई तो मेरा टोटली ऐसे चेंज हो गया माइंड कि जैसे ही मैंने मम्मी को बताया ना, मैं खुद मम्मी को देख के थोड़ा रोने लग गई। और जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने ऐसा जवाब दिया कि मैंने सच में नहीं सोचा था। मम्मी ने बोला कि तो क्या हो गया, तुम तो ठीक हो ना, तुम ठीक चाहिए और क्या चाहिए, और जो कुछ अगर बुरा होता भी है तो उसके पीछे कुछ बेस्ट होता है, कुछ अच्छा होता है। वो चीज़ तुम्हारे लायक या तुम्हारी किस्मत में नहीं होगी, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिली, यानी कि कुछ और बेस्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। जब ये चीज़ मैंने सुनी ना, मैं तो क्या, अगर कोई भी लड़की अगर ये चीज़ सुनेगी तो मुझे नहीं लगता उसे फिर किसी भी चीज़ का दुख होगा। तो बस ऐसे करके फिर आगे जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होना था वो सब करा के मैं बहुत जल्दी उस चीज़ से मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया। ठीक है, लेकिन मम्मी ने डांटा भी था, क्लास भी लगाई थी। क्यों? क्योंकि मैं बाहर का भी खाती थी। तो फिर कुछ दिन बाद 2-3 महीने बॉडी रिकवर होने के बाद
मैंने सोचा एक बार चेकअप तो कराना चाहिए पूरी बॉडी का कि प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने नॉर्मली चेकअप कराया, जिसमें मुझे पता चला मुझे PCOS है और थायराइड भी हल्का सा बढ़ने लगा है, हल्का सा शुरुआत हुई थी बस। फिर मैंने मतलब परवीन जी ने सबसे ज़्यादा मेरे को इस चीज़ के लिए वो किया था, बहुत समझाया था कि PCOS ये चीज़ है और इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो। ये सब परवीन जी ने ही बताया था कि आप थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दो, पार्क जाया करो, रनिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो और सबसे मेन अपने सोने उठने का टाइम ठीक करो, क्योंकि PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो सिर्फ तुझे नहीं है, दुनिया की मतलब हर तीसरी लड़की को है। और उसी दिन से आपने नोटिस भी किया होगा, उसी दिन से मैंने मिनी व्लॉग स्टार्ट किए थे। मेरी पहली वीडियो भी यही थी जिसमें मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखा के PCOS के बारे में बताया था। तो उसका मकसद भी यही था कि एक तो मैं अगर किसी के साथ अपनी चीज़ शेयर करूँगी तो मुझे भी ये रहेगा कि भाई मैंने शेयर कर रखी है और मैंने बता रखा है कि मुझे इसको ठीक करना है। अगर मैं नहीं कर पाई तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे विश्वास करेंगे मेरे ऊपर। और दूसरा ये भी था कि भाई कोई और भी है जिसको है, वो अपने आप को ऐसा ना सोचे कि देख मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसे भी ये लगे कि जब ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, और मुझे भी ये लगे कि मेरे को देख के कोई और कर रहा है, मेरे ऊपर कोई विश्वास कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यही रीज़न था जो मैंने शेयर की थी। फिर और वो जर्नी मेरी अच्छी भी चली थी, मम्मी के साथ, कभी परवीन जी के साथ और कभी परवेश के साथ, रनिंग, घर पे योगा, एक्सरसाइज जितना हो पाया मैंने किया और वो मेरी काफ़ी हद तक ठीक चली, अच्छी जर्नी रही मेरी वो। 6 to 7 kg वेट मैंने लॉस भी किया था, उसमें सब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और वो तो कोई झूठ वाली बात नहीं है, सारे मिनी व्लॉग्स उस दिन से 1 मई से लेकर और अभी तक सारे मिनी व्लॉग्स विद डे मेरे चैनल पर है। तो फिर 4 महीने बाद मुझे वो जर्नी स्टॉप करने बंद कर दी। आपको याद भी होगा, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, अगर डेली कोई मुझे देखता है तो उन्हें ये वीडियो अच्छे से ध्यान होगी। एक वीडियो मैंने स्पेशल इस दिन पे बनाई, इस बात पे बनाई थी कि आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी बंद कर रही हूँ। वो वही दिन था जिस दिन मुझे ये पता चला था दोबारा से कि आई एम प्रेग्नेंट। और उस टाइम भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, वो बस मेरे मतलब पीरियड्स का टाइम बहुत ज़्यादा चला गया था। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि पहले भी ऐसे हुआ है तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरे को कोई स्पॉटिंग वगैरह नहीं थी, बस सिर्फ मैंने इसलिए चेक किया था क्योंकि टाइम बहुत ऊपर जा चुका था कि अभी तक आई नहीं है तो चेक कर लेना चाहिए। अगले दिन मैंने चेक किया तो पॉजिटिव था। लेकिन उस बारी क्या वो थी कि जो किट में फेंट लाइन आई थी, फेंट मतलब बिल्कुल हल्की लाइन जो कि डार्क आनी चाहिए। फिर मैंने दुनिया भर की वीडियो सर्च करके देख डाली कि ये क्यों आती है, इसका क्या रीज़न होता है। तो काफ़ी सारे रीज़न्स मतलब ये भी थे कि या तो अंदर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही इसलिए HCG का लेवल कम है इसलिए फेंट है, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जल्दी चेक कर लिया और बेबी कम दिन का है। 2 रीज़न थे, लेकिन सॉल्यूशन हम थोड़ी कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो डॉक्टर करेंगे। फिर अगले दिन वही, और उस बार भी मम्मी और परवेश गांव में थे क्योंकि उस टाइम भी मतलब जो खेतों में हार्वेस्टिंग का काम चलता रहता है वो चल रहा होता है। और मम्मी और परवेश को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि मैं तो इसलिए नहीं जा सकती ना, क्योंकि यहाँ पे परवीन जी का डेली ऑफिस और उनका सारा काम, खाना, कपड़े, बहुत सारा काम होता है और इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है और मम्मी और परवेश को गाँव जाना पड़ता है। डॉक्टर के गए, फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये तो हम HCG टेस्ट या अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता लगा सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने पीछे की अपनी सारी कहानी बताई। फिर HCG टेस्ट हुआ, उसके बाद बोले अब ये सेम टेस्ट 3 दिन बाद होगा, अगर ये लेवल बढ़ के आता है तो सब कुछ ठीक है, फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। अगर ये लेवल बढ़ के नहीं आता है तो हम HCG के इंजेक्शंस वगैरह देंगे या फिर और कुछ मतलब आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो हम करेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको 3 दिन बाद आना है। मैंने कहा ठीक है। अब सेम वही कहानी, 3 दिन नहीं हो पाए, सेम पहले की तरह ही अगले दिन ही मिसकैरेज हो गया दोबारा से। और उस टाइम भी मम्मी पास नहीं थी, लेकिन फिर मम्मी से फ़ोन पे बातें की तो मम्मी ने वही प्यार भरे शब्दों से, और दुख तो मम्मी को भी हो रहा था, लेकिन मेन बात यही है कि मम्मी ने अपना दुख छिपा के मुझे वो किया था। ये कोई मतलब छोटी बात नहीं होती, मैं तो बिल्कुल छोटी बात नहीं मानती इस चीज़ को, और इन्हीं बातों की वजह से मैं अपने आप को मतलब एक लकी गर्ल मानती हूँ। अब दोबारा से जब किसी के साथ ऐसा हो जाए, उस टाइम तो मैंने वीडियोस भी बनाने शुरू कर रखे थे, मिनी व्लॉग्स भी डेली डालती थी। मैंने सोचा भी था सब कुछ ठीक आ जाता है थोड़े दिन बाद शेयर कर दूँगी,
लेकिन कैसे शेयर करती जब ये ऐसी बात हो गई थी, तो क्या शेयर करती फिर इस चीज़ का। और इस मिसकैरेज के बाद डॉक्टर ने मेरे को मतलब 1-2 दिन बाद ही पूरे 1 दिन के लिए एडमिट भी रखा था, जिसमें उनकी जो भी आफ्टर मिसकैरेज जो भी क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह होती है वो उन्होंने की थी, ताकि आगे इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अंदर कोई उसका कोई ऐसा पीस वगैरह ना रह जाए इस चीज़ के लिए। तो बस वो सब करा के मैंने मतलब एक वीडियो में बोला था कि मैं दिवाली के बाद से दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँगी। वो मैंने दिवाली का नाम इसीलिए लिया था कि 1-1.5 महीने में, इतने 1-1.5 महीना है दिवाली का, इतने मैं अपने आप को अच्छे से रिकवर कर लूँगी और फिर दोबारा से मैं वेट लॉस जर्नी पे मतलब अपनी शुरू हो जाऊँगी कि भाई क्योंकि उस चीज़ से अगर मेरे को फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ काम कर रही है, तो उसको क्यों छोड़े। दैट्स वाई फिर गांव में दिवाली वगैरह मना के हम दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद मैं सोच ही रही थी कि अब वेट लॉस जर्नी शुरू करूं, एक वीडियो में बताऊं और फिर साथ मिल के पहले की तरह शुरू करूं। लेकिन ये वाली दिवाली अब की बार कुछ खुशखबरी लेकर आई थी, और वो खुशखबरी इसलिए थी क्योंकि अब की बार मुझे कोई पीरियड्स डिले या स्पॉटिंग या फेंट लाइन इन सब की वजह से नहीं, बल्कि जो एक रियल वाली फीलिंग होती है, जो सिम्टम्स होते हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। जो भी होते हैं, वोमिटिंग, वीकनेस, हेडेक, थोड़ी सी बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम, ये सब जो मुझे 15 डेज़ में ही फील हुए थे। और मतलब जब वो वाली फीलिंग हुई ना, तो अंदर से अपने आप ये लगा कि अब की बार सब कुछ अच्छा है, क्योंकि पहले 2 बार मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे खुद से फील हुआ हो। लेकिन फिर मैंने चेक किया तो उस पर फिर से फेंट लाइन आई। फिर मुझे टेंशन हो गई कि पिछली बार भी फेंट लाइन आई थी तो गड़बड़ हुई, अब की बार भी फेंट लाइन क्यों है। लेकिन इस बार जो वो फेंट लाइन थी वो इस वजह से नहीं थी कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, वो इस वजह से थी क्योंकि सिर्फ 15 डेज़ हुए थे, यानी कम टाइम हुआ था, तो इसलिए वो हल्की लाइन थी। जब मैंने सेम टेस्ट 2 दिन बाद किया तो वही लाइन बहुत डार्क आई थी, और फिर मैं डॉक्टर के गई तो सब वही टेस्ट वगैरह हुए और अल्ट्रासाउंड भी किया था। और जैसे मैं सेम ही डॉक्टर के पास गई थी तो उन्हें मेरी पहले की सारी कहानी पता था, तो उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया कि मतलब ज़्यादा जितना होता है उससे ज़्यादा मेरे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हुए थे, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही पता लग जाए और उसको हम क्योर कर सके, इसलिए। और मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी आई, हर चीज़ की रिपोर्ट्स अच्छी आई। और अभी फ़िलहाल मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का NT-NB स्कैन वगैरह होता है वो मेरा हो चुका है, और अभी तक सारी रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा है। और यही रीज़न था जो मैंने आपको इतनी जल्दी नहीं बताया। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ चुके थे, अंदाज़ा लगा लिया था, और अंदाज़ा लग भी जाता है कि मैं जिस चीज़ से परेशान थी, जो मैं करती थी, वो मैंने एकदम करना छोड़ दिया, तो अंदाज़ा लग भी जाता है। तो रीज़न अब आप खुद समझ सकते हो कि जिस लड़की के साथ 2 बार ऐसी कहानी हो जाए, वो भला मतलब आप खुद यकीन नहीं करोगे। मैंने मेरी जो खुद की मतलब मम्मी है ना, उसको भी नहीं बताया, जो मायके वाली मम्मी है उसको भी। क्योंकि मन नहीं किया, क्योंकि 2 बार उसको बता के और फिर ऐसे बैड न्यूज़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। और यही रीज़न था। ये आज जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से छुपा रखी थी, आज सब मैंने क्लियर कर दी है, और किस लिए छुपाई थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी अभी तक भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि आगे भी सब कुछ अच्छा रहे। बाकी मैं अब कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ अपनी बड़ी वीडियोस और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आगे भी जो चले। और कल कई लोग कह रहे थे कि आप आगे बाद में बेबी होने के बाद वीडियो बंद तो नहीं कर दोगे, हमें भूल तो नहीं जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे तो अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।